जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सरलीकरण के बारे में हम बताने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ्स आते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ हम बेसिक चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे भी बोर्ड मास। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाएंगे, ना ही मैथ्स को ना ही रीजनिंग को। हम समझते हैं बेटा भी का मतलब क्या होते हैं। भी का मतलब होता है वैनिकुलम, जिसको हिंदी में हम बेटा लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। इसका मतलब क्या होता है समझना कि जैसे कि मैंने लिख दिया 2 + 3 - 5 और इसके ऊपर इसको हम रेखा कोष्ठक या बार कहते हैं। इस पे हमने अगर बार लगा दिया बेटा, इसका मतलब बार का मतलब कि अगर इसके पहले अगर कुछ भी है तो प्लस साइन है, अगर इसके पहले अगर प्लस साइन होगा तो कुछ भी इसका मतलब नहीं होता। जैसे आपको साइन रहेगा सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। 2 + 3 5, 5 में 5 के कितना हो जाएंगे? 0। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यही सवाल अगर आपको इस तरीके से दिया था 2 + 3 - 5 और यहाँ बार लगा देगा और इसके पहले अगर माइनस रहता तो फिर इसका अर्थ बेटा बदल जाता। अगर माइनस रहेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये माइनस है, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस में कितना हो जाएगा? 5। ये सेम साइन है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये किस में हो गया? माइनस में हो गया, और ये भी किस में हो गया? माइनस में, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये साइन बदल देगा। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि भी का मतलब क्या होता है? वेनिकुलम का मतलब। इसके बाद अपने लोग समझेंगे, आप लोग बेटा समझते हैं इसके बाद कि बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आप लोग जानते हैं 3 तरह का ब्रैकेट होता है, छोटा, मझला और कौन सा होता है? बड़ा। ये 3 तरह का ब्रैकेट होता है। इसके बाद आप लोग जानते हैं ओ। ओ का मतलब बेटा क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ होता है ऑफ का मतलब होता है गुना या का। ऑफ का मतलब का मतलब क्या होता है? गुना। और इसके बाद हम डी का मतलब जानते हैं डिवाइड। क्या होता है बेटा? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। और भाग का मतलब बेटा जब भी हम भाग को सॉल्व करते हैं तो हमेशा भाग को हम गुना के रूप में सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि 4 भागा 2 भागा यहाँ पे 1, तो भाग का मतलब क्या होता है कि ये देखो ये 4 है ना। इस तरीके का जब भी सवाल आते हैं बच्चे लोग गलत कर लेता है। ये बेटा भाग है ना, तो पहले वाला जो भी संख्या उसको सेम लिख देंगे, उसके बाद आगे जितनी संख्या होगा वो बटे के रूप गुना के रूप में हो जाते हैं। ये 2 से 2 दूनी कितना कट गया? 4 कट गया, मतलब कितना हो गया? 2। आप इस सवाल को नोट के रूप में लिखेंगे। ये बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं कर पाता है। अगर 16 भागा 2 भागा अगर आपको कोई बोल देगा यहाँ पे 4 = 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 16। और ये इसके बाद जितने भी संख्या रहेगा भाग के रूप में सब गुना के रूप में नीचे आ जाते हैं और बटे के रूप में लिख देते हैं। तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना निकल गया? 2। 2 इज राइट आंसर। अगर आपसे कोई, आप एक सवाल इसका एचडब्ल्यू में बताना कि 256 भागा है 2 भागा है आपका, मान लेते हैं 2 भागा है 4 = 8। ये आपका एचडब्ल्यू में, इसको आप बताना। इसको आप एचडब्ल्यू में लिख लेना, अच्छे से आप बताना, ठीक है। इसके बाद आप लोग डिवाइड का मतलब समझ गए हैं। इसके बाद बेटा आपको बताना ये है कि एम। एम का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुना। गुना का मतलब आप जानते ही हैं। ए का मतलब होता है ऐड या एडिशन, जिसका मतलब जोड़ना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब बेटा क्या होता है? घटाओ। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना बोर्ड मास को। बोर्ड मास आपके लिए बहुत ही अहम है बेटा, हर एग्जाम में बोर्ड मास सवाल आते हैं। अब हम आपको इस पे एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग इसका देखेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन आपको ये है बेटा, आपका जैसा लिखा हुआ है 7 - 5 - 6 -5 - 4 -3, यहां पे बार लगा हुआ है और यहां इस तरीके से आपको बताना है इसका क्या होगा। आंसर है, ऑप्शन है 2, 4, 6 और नन ऑफ दीज, कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो आपको अभी मैंने बताया वो सबसे पहले हम किसको हम सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसको बहुत अच्छे समझिए सवाल को आप। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था अगर यहाँ पे माइनस होगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा जब ये बार हटेगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बार हट गया है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 में 3 को माइनस जोड़ दिया, कितना हो गया 8, और 8 में 4 चला गया, कितना बच गया 4। तो 4 बेटा किसका बच गया, प्लस का। यहाँ पे ये 4 बच गया प्लस का, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो 4 किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 4 हो जाएगा माइनस में और 6 है प्लस में, तो यहां से कितना हो जाएंगे, ये 7, और ये आपका बच गया कितना 5, और यहाँ माइनस है, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 6 में से कितना जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया 2, तो 2 हो जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो 2 किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और यहाँ 5, 5 में से कितना चला जाएगा, 2 चला गया। इस तरीके से हो जाएगा 7, और ये 5 में 2 कितना बचेगा 3, और 3 इसमें से हमने घटा दिया, 7 में 3 कितना हो गया 4, तो 4 इज राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ये सवाल आपको एक आते ही आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक सवाल मैं इस पे लिखता हूं, आप लोग इसको HW में करके बताएंगे। एक HW में बेटा इसका बताना आप लोग, 15 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 पे बार है, ये आप लोग HW है बेटा, इसका आप लोग आंसर देंगे कमेंट में, ठीक है। क्या है बेटा, 15 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 3 माइनस 4 और माइनस में 2 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका आप लोग कमेंट में देंगे आंसर। अगला आप लोगों के सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल आपका है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 का 1/5 अपॉन में 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 इक्वल्स टू 8, जिसका ऑप्शन से आपको 1, 5, 1/5 और ऑप्शन कितना है 25 और नॉन ऑफ दिस। ये सवाल बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर लेता है, इसको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप बोर्ड मास नहीं लगाएंगे ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। बोर्ड मास हम कैसे लगाते हैं, बोर्ड मास में पहले किसको सॉल्व करते हैं, का को सॉल्व करते हैं, तो बच्चा लोग समझता है का मतलब तो गुना ही होता है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेता है, जो कि सवाल आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, का मतलब क्या होता है, गुना, तो पहले आप इसको गुना कर लेंगे, ये क्या होगा, ये 1/5 और डिवाइडेड बाय 1 में 1 से 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/5 और यहाँ पे ये प्लस जाएगा, 25 बटे कितना होगा 1, तो 25 मतलब इसका आंसर कितना आ गया 5/1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले काट मतलब क्या होगा गुना, तो पहले सॉल्व कर लेंगे 1 बटे कितना होगा 25, अब ये पलट जाएगा, 5 कहां जाएगा ऊपर और 1 कहां आएगा नीचे, तो 5 5 5 25, यहां से कितना आएगा 1/5। अब हम यहाँ पे रख देंगे इसको, अब हम यहाँ पे इसको ऊपर वाले को मैंने सॉल्व किया था, कितना आएगा 5/1, और नीचे वाले को मैंने सॉल्व कर दिया था 1/5, ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 5 × 5 और नीचे 1 × 1, तो 25/1 मतलब आंसर कितना जाएगा 25, 25 इज राइट आंसर बेटा। इस सवाल का बहुत बच्चे जो है गलत आंसर देता है, ठीक है। तो ये सवाल सब आप लोग जो है इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। आप लोग इस तरह के सवाल देखते होंगे कि 99 सही 95/99 × 99, इस तरह का सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हम करते हैं क्या बेटा, इस सवाल में हम करते क्या है देखना, इसमें इससे गुना करते हैं, जब भी किसी भी संख्या को 9 से गुना करना होता है, ये 2 9 है और ये 2 9 है, तो डबल क्या लगा देते हैं, ध्यान दोगे 9 को 9 से गुना करना होता है, तो जितना 2 9 लिए हैं और ये 2 9 है 2 0 लगा लिए,
कितना 9 पे 0 लगाए हैं तो 99, 99 क्या करोगे, इसमें से घटाओगे, ऊपर वाला संख्या क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया मैंने। अब आपको करना है क्या बेटा, अगर आपसे कोई बोले 3 सही 1/2, इसका मतलब 3 दूनी 6 और 7/2 होता है, इसको इससे गुना करके इसको तोड़ेंगे तो टाइम अधिक लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट ये 99 है, 99 लिख दिया, यहाँ पे 2 0 और 99 पे लगाया, 99 घटा दिया, 95 जोड़ दिया। इन दोनों को मैं हटा के तुलना कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। अगर 99 में से 95 गया, बचेगा 4, 4 किसका बचेगा, माइनस का। सीधे 99 में 4 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 9, और यहाँ कितना बचेगा बेटा, 8 9। इसको हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 9896 बट्टे में कितना आएगा, ये वाला 99 इंटू 99 और 99 99 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इस पे HW में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, सबको कमेंट करना है। कमेंट में ये करना है 999,994 अपॉन में 999 इंटू में कितना है 999, इसका आप लोग बेटा कमेंट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।